हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज देखिए नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं यूज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब पहले क्या होता है। इन्फिनिटिव मतलब होता है टू वर्ब। इन्फिनिटिव मतलब टू वर्ब। वर्ब के पहले अगर टू लगाएंगे तो इन्फिनिटिव कहलाता है। वर्ब के पहले अगर टू लगाएंगे तो इन्फिनिटिव कहलाता है। और साथ में विथ वर्ब टू हैव इसमें आपको हैव, हैज, हैड और विल हैव और शैल हैव का प्रयोग बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रेजेंट में लेके आए हैं। प्रेजेंट टाइम में क्या प्रयोग करेंगे, हैव हैज। प्रेजेंट टाइम में क्या प्रयोग करेंगे, हैव हैव, और लास्ट में हैव हो रहता ही है। अभी पहले समझते हैं यूज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब क्या बोले मैं, इन्फिनिटिव मतलब होता है टू प्लस वर्ब, यानी वर्ब के पहले टू लगना। वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है काम। वर्ब होता है काम, बोले पढ़ना, लिखना, कूदना, हंसना, दौड़ना, ये सब वर्ब है। ये सब वर्ब है, यानी किसी वो व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, यानी सजीव द्वारा किया जाएगा, वो आपको वर्ब है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम देखो इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब। वर्ब का मतलब टू प्लस वर्ब, जैसे टू रीड, टू गो, टू कम, टू प्ले, टू डांस, ये सब कोई व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो मैंने काम काम या इतना समझिए, काम काम बोले तो जेकर अंत में ना रहता, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, कूदना, ये सब आपको वर्ब है। तो इसको पहचान कैसे करेंगे बनाने के लिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है, याद रखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, ना होता है, नी होते हैं, ने होते हैं। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ये है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, ना होता है, नी होती है, ने होते हैं, उसमें आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव हैज लगाना ही है, हैव हैज लगाएंगे प्लस इन्फिनिटिव बोले से टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए मुझे जाना है, या मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना होता है, ये तीनों एक ही है। मुझे जाना है, या मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना होता है, ये तीनों एक ही है। इसको बनाने के लिए क्या सब्जेक्ट में क्या आई है, आई के साथ तो पता ही है आपको कि हैव लगाएंगे, और उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और फिर क्या है, जाना पड़ता है, यानी जाना क्या होता है, गो, गो के पहले टू, आई हैव टू गो, यही रहता है। मुझे पटना जाना है, मुझे पटना जाना पड़ता है, मुझे पटना जाना होता है, तो आई हैव टू गो टू पटना। जैसे तुम्हें पत्र लिखना, देखिए इसमें तुम्हें पत्र लिखना था, यू हैव, यू के साथ हैव लगेगा, टू राइट, राइट, और क्या लिखना है आपको, पत्र, ऑब्जेक्ट में क्या है, पत्र, तो ये लेटर। राम को पटना जाना होता है, तो राम हैज टू गो और टू पटना। जैसे मुझे काम करना है, तो आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क। ठीक है, इस प्रकार इसका नेगेटिव देखिए, ये प्रेजेंट टाइम में पूरा चल रहा है, आपको मालूम है 6 प्रकार से होता है। इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस जब वाक्य के बीच में नहीं या ना का प्रयोग हो तो उसके नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पहले क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे, हैव और हैज देंगे। ठीक है, हैव या हैज, ठीक है, और प्लस हैव हैज प्लस नेगेटिव है तो क्या देंगे, नोट, और प्लस टू, प्लस वर्ब, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज देंगे, प्लस नोट देंगे, टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जैसे देखिए, जैसे मुझे जैसे मुझे मुझे काम मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना था, आई हो जाएगा, आई के साथ हैव लगेगा, पता ही है। फिर क्या, नोट है, आई हैव नोट, और फिर क्या हो जाएगा, काम करना का टू वर्क। ठीक है, इसी प्रकार मुझे पटना नहीं जाना है, तुम्हें पटना नहीं जाना है, चाहे उसे कुछ लिखो, तुम्हें पटना पटना नहीं जाना, लास्ट में ना है ना, तो कुछ होगा, यू हैव नोट, और क्या हो जाएगा, नोट, और जाना के टू गो, और कहाँ, पटना, टू पटना। ठीक है, इसी प्रकार आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक ही में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जब वाक्य, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, जब वाक्य क्या से शुरू हो और नेगेटिव रहेगा तो वाक्य के बीच में ना या नहीं रहेगा तो आपको इंट्रोगेटिव। जैसे देखिए क्या, इसको पहले बनावट, इसको बनाने के लिए क्या है,
इसको पहले बनावट इसको पहले बनावट है, पहले तो हैव देना ही है, ठीक है, पहले हैव फिर हैज फिर प्लस देना सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो दीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं, और प्लस टू इन्फिनेटिव लिखिए चाहे भार्ब लिखिए, भार्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क। पहले हाई बैच दीजिए, फिर सब्जेक्ट दीजिए, फिर नोट दीजिए, फिर टू दीजिए, फिर भार्ब दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए, क्या तुम्हें जाना है या क्या तुम्हें जाना पड़ता है, तो क्या तुम्हें तो पहले हाइव लगेगा, क्या है, जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो पहले हाइव लगेगा, फिर यू, ठीक है, टू गो, यू हैव टू गो, ये रहता क्या तुम्हें नहीं जाना है, क्या तुम्हें नहीं जाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाय पहले यू, और नहीं है तो नोट लगेगा, और टू गो, ठीक है। ये हो गया आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। और जैसे इसमें और देख सकते हैं, जैसे क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है, तो क्या बनाइए इसको, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता था, क्या, तो क्या पहले हाइव लगेगा, पहले क्या लगेगा, हाइव, तो ये हो जाएगा हाइव, और तुम्हें क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता था, हाइव तो पहले होगा, फिर यू होगा, और फिर क्या है, क्या तुम्हें पढ़ना, तो टू, और फिर रीड में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फिर ये रहता तुम्हें नहीं क्या तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ता है, तो क्या जो होता है हाइव यू, ठीक है, नोट, यहाँ पर भी आप नोट दे सकते हैं, ये जो नोट है यहाँ पर भी अगर नहीं रहे तो यहाँ पर भी आप नोट लगा सकते हैं, ठीक है, हाइव के बाद नोट, तो हाइव यू नोट और टू रीड, यही रहता क्या तुम्हें एक बुक पढ़ना पड़ता है, तो ए बुक लिख देते हैं, ठीक है। ये आपको हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं नेक्स्ट, आपको WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें एक, ठीक है, तभी क्या, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, इट इज, प्लस फिर क्या देना, हैव, ठीक है, फिर हैज, फिर प्लस क्या देना, सब्जेक्ट, अगर नोट रहे तो नोट दीजिए, अगर नेगेटिव रहे तब नोट दीजिए, नहीं तो नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नोट, इसको नोट रहना तो देना, नहीं तो नहीं, प्लस फिर क्या देना है, टू प्लस वर्ब, या इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं इसको, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे देखिए, क्या है, पहले WH क्वेश्चन क्या है, जब बताए हैं, जब वाक्य के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ लगा रहे तो आपको WH क्वेश्चन है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें भी रहेगा। जैसे देखिए, तुम्हें क्यों पढ़ना पड़ता है, या तुम्हें क्यों पढ़ना होता है, या क्या तुम्हें क्यों पढ़ना है, दूसरा भी एक ही होगा, तो तुम्हें क्यों पढ़ना, पहले तो क्यों के, तो क्यों क्या हो जाए, वाई, और फिर क्या लगाएंगे, हैव, का यू है, यू के साथ हैव लगेगा, और टू एकदम सिंपल है, रीड, ये रहता उसे क्यों पटना जाना होता है, तब उसे क्यों पटना जाना होता था, क्यों वाई, और उसे है तो हैज, ही, अब टू गो, और टू पटना, ठीक है, कोई भी नाम रहे तो पहले कैपिटल लिखा जाता है। अब ये रहता उसे क्यों नहीं उसे क्यों नहीं पटना जाना होता है, उसे क्यों नहीं पटना जाना, लास्ट में ये पक्का दीजिए, क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, तो क्योंकि क्या हो जाएगा, वाई, फिर हो जाएगा ही, अब यहाँ पर भी आप नोट लगा ही, सॉरी, वाई, ये पटना जाना होता था, हाइज, यहाँ पर भी आप नोट लगा सकते हैं, ही, नहीं तो यहाँ पर नोट लगाइए, नोट, और टू गो टू पटना, ठीक है, पटना, ये हो गया आपको WH क्वेश्चन।
प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम बात किए थे प्रेजेंट में, क्या बात किए थे प्रेजेंट में, जैसे वाक्य के अंत में क्या हो, वाक्य के अंत में क्या था, एक ही पूरा ही एक ही में बताएंगे। वाक्य के अंत में क्या हुआ था, जब है हो यानी कि आपको जब वाक्य के अंत में ना है नी है ने है, ना पढ़ता है नहीं पढ़ते हैं ने पढ़ते हैं, या ना होता है फिर ना होता है नहीं होती है नहीं होते, यही बताए थे ना। जब वाक्य के अंत में ना पढ़ता है नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, या ना है ना ही ना है नहीं है ने है, या ना होता नहीं होते ना। अब इसको हम बात करेंगे पास्ट में, क्या बात करेंगे पास्ट में। पास्ट में देखिए, पास्ट टाइम में, पास्ट पास्ट टाइम या पास्ट टेंस में लिखते हैं पास्ट टाइम। पास्ट टाइम में इसका पहचान क्या है, पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, ना था नी थी ने थे, ठीक है, ना पढ़ता है ना पढ़ता था नहीं पढ़ती थी ने पढ़ते थे, ना होता है नहीं होती है नहीं होते था ना होता था नहीं होती थी, इसी प्रकार इटी से लग रहा है, ठीक है। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना था नी थी ने थे, ठीक है, ना पढ़ता था नहीं पढ़ती थी ने पढ़ते थे, ना होता था नहीं होती थी, इटी से लग रहा है। इसको बनाने के लिए क्या लिखेंगे, बनावट, इसमें सब्जेक्ट देना है, पहले हेड देना है बस, प्लस टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब इन्फिनिटिव, याद रखिए। इसमें आपको जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना था नी थी ने थे, ना पढ़ता था नहीं पढ़ती थी ने पढ़ते थे, ना होता था नहीं होती थी ने होते थे, ईटीसी लगा रहे यह पहचान है। इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वर्ब, जैसे मुझे पढ़ना, मुझे पढ़ना था, या मुझे पढ़ना पढ़ता था, या मुझे पढ़ना पढ़ना होता होता था, ये तीनों का बनेगा आपको मुझे था आई के साथ हेड, इसमें सभी के साथ हेड लगेगा हेड, और टू पढ़ना के क्या होता है रीड, इसीलिए यहाँ पर टू प्लस वर्ब लिखे, इन्फिनिटिव नहीं लिखे, टू प्लस वर्ब लिखे। इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट दे दीजिए। अगर कुछ ऑब्जेक्ट में रहा है, मुझे बुक पढ़ना पड़ता था, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर कुछ रहेगा तो ऑब्जेक्ट दे दीजिएगा। मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे पढ़ना होता था, आई हैड टू रीड, ठीक है। और अगर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताता हूँ, ये है आपको अफर्मेटिव, ये है अफर्मेटिव, या पढ़ा था या पढ़ा भी रह सकता है, मुझे खेलना पड़ा ये भी हो सकता है, मुझे खेलना, ना पढ़ा नहीं पढ़ी खेलना पड़ा, तो क्यों जो मुझे खेलना पड़ा ये भी होगा, या मुझे खेलना पड़ा था या मुझे खेलना पड़ा, वो भी आई हैड टू प्ले, ठीक है, आई हैड टू प्ले, ये आपको हो गया हाइड का प्रयोग। अब इसको में आप नेगेटिव, नेगेटिव का इसका भी आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर डबल एच क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। आपको बताइए, अगर नेगेटिव रहेगा, लंबा वीडियो हो जाएगा जी, नेगेटिव, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हाइड हो जाएगा, और प्लस नोट हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस नोट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा टू, और प्लस वर्ब, ठीक है, वर्ब प्लस, यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं तो लिखो प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे देखो उसे 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 काम करना पड़ा, उसे काम करना पड़ा, तो ही, उसे है तो ही हो जाएगा, ही के साथ हेड लगा, उसे काम नहीं करना पड़ा, नहीं करना, नहीं है ना, नेगेटिव बता रहे हैं ना, तो नहीं, उसे काम नहीं करना पड़ा, तो क्या हाइड नोट, और टू काम के क्या होता है वर्क, मैंने काम करना वर्क, ये रहता। उसे उसे भीख भीख मांगनी,
उसे भीख मांगनी पड़ी, उसे भीख मांगनी पड़े। अगर लड़का मांग रहा था ही और लड़की मांग रहा था सी, कुछ भी लगा हाइड, ठीक है। उसे भीख नहीं मांगनी पड़ी था, ही सी हैड नोट बेग, ठीक, बेग मैंने भीख मांगना। अगर लड़की मांग रही है तो सी, लड़का मांग रहा था ही, ठीक है। तुम्हें वहां नहीं जाना था, ये बनाओ, तुम्हें वहां नहीं जाना था, ना था आया ना, तो क्या हो जाएगा, यू हैड नोट, यू हैड नोट टू गो, वहां के क्या दिया, ठीक है। ये हो गया आपको नेगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार आपको इसमें आपको इंट्रोगेटिव, अगर नेगेटिव भी रहेगा तो नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपको हाइड का प्रयोग देना है, पहले हाइड का, फिर सब्जेक्ट दीजिए, अगर नोट रहेगा तो नोट दीजिए, नहीं रहेगा तो नहीं दीजिए, नहीं अगर नहीं है तब, ठीक है। और प्लस टू दीजिए, प्लस वर्ब इन्फिनेटिव, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए, क्या तुम्हें पटना जाना था, क्या तुम्हें पटना जाना था, क्या उसे एक पत्र लिखना पड़ा, क्या उसे एक पत्र क्या तुम्हें, तो तुम्हें क्या पहले हाइड लगाएंगे यू, ठीक है। अब कहाँ जाना, बोले टू, कहाँ जाना, पटना, तो टू PATN पटना। अब देखो क्या उसे, तो हाइड पहले लगा दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हाइड ही, ठीक है, टू राइट, राइट मैंने लिखना होता है, क्या लिख रहा, लेटर, तो ये लेटर, ए लेटर, ठीक है। अगर यही रहेगा, और इसमें और उदाहरण देखो, अगर ये रहता, क्या देखो, क्या राम को झूठ नहीं बोलना, अब भर्व आप लोग को याद पड़ेगा, बोलना पड़ा, तब टेंस चालू करेंगे तो बताएंगे भर्व 5 कितना प्रकार का होता है। क्या राम को झूठ नहीं बोलना पड़ा, क्या राम को झूठ नहीं बोलना पड़ा, तो पहले क्या लगा, हाइड राम, ठीक है, हाइड राम हो गया। अब क्या है, नोट भी है, तो नोट लगा दो, यहाँ पर भी नोट लगा सकते हैं, हेड के बाद भी नोट लगा सकते हैं, नोट। अब क्या है, झूठ बोलना था, टू झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, मैंने झूठ बोलना, ठीक है, टेल ए लाई। उसे क्यों जाना पड़ा, वो तो डब्ल्यू क्वेश्चन आ गया, ये गाँव बनाओ, मुझे नहीं पढ़ना था, तो क्या में आ गया ना, क्या मुझे पढ़ना, क्या मुझे नहीं पढ़ना, क्या मुझे पढ़ना था, क्या मुझे नहीं पढ़ना था, क्या मुझे नहीं पढ़ना था, तो बनाइए, तो क्या हो जाए, हाइड आई, ठीक है, हाइड आई नोट कुछ टू, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव हो गया, अब WH क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस, तो पहले व्हाट, हाउ, इतना के बाद हाइड प्लस सब्जेक्ट, अगर नोट है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं, प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। अगर WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस, अगर वाक्य से शुरू हो, सॉरी, अगर वाक्य के बीच में क्यों कब कैसे कहाँ, अगर वाक्य के बीच में क्यों कब कैसे कहाँ रहे तो आपको WH क्वेश्चन होता, अगर नहीं रहे साथ में तो आपको WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिए व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ,
प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसे क्यों जाना पड़ा, तब भाई, ठीक है, भाई हैड ही, फिर क्या जगह भाई हैड ही, अब कहाँ जाना है ना, तो टू गो, ठीक है, उसे क्यों जाना पड़ा, भाई हैड ही टू गो। अब आगे बनाओ, तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना पड़ा, तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना पड़ा, तो भाई हैड यू, ठीक है, नोट टू रीड। ये हो गया आपको WH क्वेश्चन, यानी पास्ट में खत्म। अब फ्यूचर, फ्यूचर फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर टाइम में इसका पहचान, फ्यूचर टाइम में देखिए, जिस हिंदी वाक्य, ठीक है, के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना होगा, नी होगी, ने होंगे, सब वैसे सब पीछे ने होंगे, ना पढ़ता होगा, नी पढ़ती होगी, नी पढ़ती होगी, ने पढ़ते होंगे, ने पढ़ते होंगे, फिर ना होता होगा, होता होगा, नी होती होगी, होगी, ने होते होंगे, होंगे, ETC लगा रहे, लगा रहे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना होगा, नी होंगे, ने होंगे, ना पढ़ता होगा, नी पढ़ती होंगी, ठीक है, ना ने पढ़ते होंगे, ना होता होंगे, नी होती होंगे, ने होते होंगे, लगा रहे। आपको इसमें बनावट इसका क्या है, बनावट सब्जेक्ट देना, फिर प्लस साइल, ठीक है, प्लस हैव, साइल हैव देना ही है। अब सब्जेक्ट प्लस साइल प्लस साइल, साइल वैसे नहीं, बिल प्लस हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट देना है, साइल देना, बिल देना, प्लस हैव देना, प्लस टू प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस साइल देना, बिल देना, हैव देना, फिर प्लस देना, टू देना है, इसमें टू या इन्फिनिटी में है प्लस, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, टू प्लस, यहाँ पर आप इन्फिनिटी भी ले सकते हैं, इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो दिक्कत, जैसे देखिए, मुझे पटना जाना पड़ेगा, तो आई के साथ साइल हैव, आई के साथ साइल, फिर हैव देना है, और टू गो और टू पटना, ठीक है, मुझे पटना जाना पड़ेगा, तो आई शैल हैव टू गो टू पटना। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, उसे दौड़ना पड़ेगा, उसे दौड़ना होगा, ये सब रहेगा, तो क्या देना है आपको, इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। जैसे मुझे यह काम करना होगा, मुझे यह काम, मुझे यह काम करना होगा, बनाओ, तो मुझे आई के साथ शैल, ठीक है, हैव डू, आई शैल हैव टू डू, और यह काम, तो दिस वर्क, ऑब्जेक्ट में क्या, दिस वर्क, ये हो गया। इसी प्रकार बनाओ, राम को आज्ञा माननी पड़ेगी, राम को आज्ञा माननी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, राम के साथ विल हैव टू, आज्ञा मानना क्या होता है, ओबे, ओबे माने आज्ञा मानना, ठीक है। ये हो गया आपको फ्यूचर में, इसका भी नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, WH क्वेश्चन है। अब बना सकते हैं इसको नेगेटिव, बहुत लंबा वीडियो हो गया, नेगेटिव में इसको क्या लिख सकते हैं, पहले
सब्जेक्ट तो देना ही है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेल देना है, बिल देना है, ठीक है, सब्जेक्ट सेल देना है, बिल देना है, प्लस आपको हाइव देना है। नेगेटिव सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट देना है, सेल देना, बिल देना है, नोट देना है, प्लस हाइव देना है, और प्लस टू भार तो प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट देना है, सेल बिल देना है, प्लस नोट देना है, हाइव के पहले नोट देना है, प्लस इन्फिनेटिव प्लस सब्जेक्ट। जैसे देखिए मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल, आई के साथ शैल नोट, आई शैल नोट हैव, और टू जुर्माना के पे द फाइन, ठीक है। अगर यही रहता राम को पटना नहीं जाना पड़ेगा, तो राम के साथ बिल, नहीं है तो नोट, हैव टू गो टू पटना, ठीक है। ये हो गया आपको नेगेटिव। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव, प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो पहले क्या देना है आपको, सेल, फिर देना है बिल, फिर उसके बाद देना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, ठीक है। अगर नोट रहेगा तो यहाँ पर नोट दीजिए, प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव, INFINITI, इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इन्फिनेटिव मतलब हो जाएगा टू प्लस वर्ब, तब देखो जैसे क्या तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, तब क्या तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, तब बिल यू, देखो क्या तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, तब बिल यू, ठीक है। फिर नहीं है तो छोड़ दो हाइव, और क्या होगा, भीख मांगना के बेग, टू बेग, फिर क्या उसे पटना नहीं जाने पड़ेगा, क्या उसे पटना नहीं जाने पड़ेगा, तो क्या पहले बिल, फिर बिल ही, ठीक है, बिल ही, और नोट, नहीं है तो नोट, हैव टू गो टू पटना, ठीक है। क्या, फिर लिखो आगे, भी बना सकते हैं, क्या राम को परीक्षा देनी होगी। अब नेक्स्ट किसमें बच गया आपको, WH क्वेश्चन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, लंबा हो गया, व्हाट वेल वाई हु हाउ, ठीक है। इसे इतना के बाद देना आपको सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट, अगर नोट रहे तो नोट दीजिए, नहीं रहे तो नहीं दीजिए, नोट यहाँ पर भी दे सकते हैं, प्लस
सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फिर हैव प्लस इन्फिनेटिव प्लस आपको ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क इन्फिनेटिव मतलब टू और प्लस वर्ब V1। ठीक है, अब रहेगा जैसे देखो तुम्हें कब जाना होगा, तुम्हें कब जाना होगा, तो तुम्हें कब, तब पहले वेन, कब के वेन होता वेन, फिर क्या विल यू हैव और टू गो लास्ट क्वेश्चन मार्क, फिर आता तुम्हें कब नहीं, तुम्हें कब नहीं जाना होगा, तुम्हें कब नहीं जाना होगा, तो कब के वेन विल यू नोट हैव टू गो। ठीक है, अगर आओ इसे राम को पटना, राम को क्यों पटना, राम को पटना क्यों जाना पड़ेगा, तो पहले क्यों, तो भाई विल राम हैव टू गो टू पटना, यही रहता, राम को पटना क्यों नहीं जाना पड़ेगा, तो वाई विल, यहाँ पर भी नोट लगा सकते हैं, यहाँ पर भी नोट लगा सकते हैं, विल राम नोट हैव। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा टू गो टू, ऑब्जेक्ट में क्या है पटना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपको हो गया। ठीक है, अभी देखिए मैं शॉर्ट, अगर आवास रहे, अगर इसमें ही आवास, उसे क्यों आवास पटना जाना होगा तो पता ही है, अगर आवास रहे इसमें आवास के प्रयोग हो तो आई और बी के साथ बिल लगाना। ठीक है, और जितना कोई भी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, और सब्जेक्ट के साथ साइल लगाना, अगर आवास रहेगा तो उलट देना। ठीक है, बस आई के साथ बिल लगाना, बाकी सब के साथ साइल लगाना। ठीक है, आप देखिए याद रखिए इसमें तीनों बताया आपको, हैव एकदम लास्ट में सिंपल, देखिए तीनों बताया आपको, याद रखिए ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर, ये फ्यूचर। ठीक है, ये पास्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो इसमें आपको क्या बताया, इसमें आपको इन्फिनेटिव का तो प्रयोग करना ही है, इसमें आपको हैव हैव और हैज। ठीक है, इसमें आपको हैड है, और इसमें आपको साइल और विल फिर हैव, साइल विल प्लस हैव। ठीक है, ये आपको प्रेजेंट में है, अगर मान लीजिए कि ना है नी है ने है, इसमें रहेगा ना है नी है ने है, इसमें ना था नी थी ने थे, इसमें ना होगा नहीं होगी नहीं होंगे। ठीक है, ये ना पढ़ता होगा नहीं पढ़ती होगा नहीं पढ़ते होंगे, ना पढ़ता था नहीं पढ़ती है नहीं पढ़ते हैं, ना पढ़ता था नहीं पढ़ती थी नहीं पढ़ते थे, इसमें ना पढ़ता होगा नहीं पढ़ती होंगे नहीं पढ़ते होंगे। अगर ये रहे इसमें हैव है, जिसमें हैड है, इसमें सेल है बिल है। ठीक है, और इसका पूरा बता दिया आपको, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन, इसमें बहुत है, यानी कि 18 प्रकार 18 प्रकार का इसमें सेंटेंस हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। अब इसमें अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, यहाँ पर ये टू हैव है, अभी यहाँ पर टू बी का प्रयोग होगा, ये टू बी इन्फिनेटिव ही रहेगा, टू बी का प्रयोग होगा, टू बी नेक्स्ट वीडियो में वो पूरा खत्म करूँगा। टू बी जैसे मैं जाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं खेलने वाला हूँ, मैं कूदने वाला हूँ, ये सब मैं जाने को हूँ, मैं पढ़ने को हूँ, वो टू बी के उसमें प्रयोग रहता है, यानी इज एम आर का प्रयोग होगा, प्रेजेंट रहेगा तो इज एम आर का प्रयोग होगा, पास्ट रहेगा तो बाज का प्रयोग होगा, और अगर फ्यूचर रहेगा तो आपको पता ही है विल बी और शैल बी का प्रयोग होगा। इसके बाद टेंस चालू करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको यूट्यूब पर मिलेगा संतोष क्लासेस टेटा के नाम से मिलेगा, संतोष क्लासेस टेटा के नाम से मेरा यूट्यूब पर चैनल है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब आने लगा है संतोष क्लासेस
के नाम से भी आने लगा। मेरा चैनल का नाम यही है, संतोष क्लासेस के हैंडल है, संतोष क्लासेस टेटा। आपको संतोष क्लासेस भी सर्च कीजिएगा, आएगा। और है उस पर चैनल है, और सर पढ़ा रहे हैं संतोष क्लासेस से, और चैनल है, तो मेरा फोटो आएगा, आप देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इस पर वीडियो मिलते रहेगा अब तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।